श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। पुराण के अनुसार भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष के में आने वाली एकादशी को पर्वतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जयंती एकादशी, प्रधा एकादशी और डोर 11 आदि नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। ये एकादशी समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। एकादशी को भारत के कई क्षेत्रों में एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। पर्वतनी एकादशी के दिन श्रीहरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पर्वतनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है, समस्त बाधाओं पापों से मुक्ति मिलती है और ये व्रत देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम व्रत है। इसलिए इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी माता की पूजा की करनी चाहिए। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है, अर्थात जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वो देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। भक्तजनों, अब हम मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले हम अब मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान है और उन्हें क्षेत्र में पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान लीला और क्षेत्र है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आतंकित प्रसन्ना अनुभव हो। भगवान रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। विशेष नाग के ऊपर शयन करते हुए उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों में समान नीला है और क्षेत्र है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही शिव को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर से रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके प्रहानाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। वो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने समय उन्हें गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वही समय उनके मधु सुंदर रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान कीजिए। अग्नि के समस उनके समूह में सोते हुए रूप का ध्यान कीजिए। जल में फंस जाने पर उनके वाराह रूप का ध्यान कीजिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उन्हें श्री रघुनंदन रूप का ध्यान कीजिए। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो श्री भक्तगण प्रातः काल उठकर इस 16 नामों को पढ़ता है और उनके भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, आप कथा का वर्णन करने के लिए आपको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहाँ पर इस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में भगवान श्री हरि कृष्ण
से एकादशी व्रत का पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने सदैव ही उनकी शंकाओं का निवारण किया है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने गए प्रश्न लोकहित में होते हैं। इसी संदर्भ में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उनकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसका महत्व क्या है? प्रभु ने सब कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली कथा तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पर्वतनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश होता है। पर्वतनी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्म परायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसकी संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करते हैं उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए पर्वतनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने जब बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास से व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का वर्णन करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तप्त रहा करता था। उसने अपनी तप और जप से प्रभाव से स्वर्गलोक में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंच रूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनानंद, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? ये सभी विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि को याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पंग भूमि दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? इतना सुनते ही राजा बलि
ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। अब मैंने तो उससे कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाग श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागकर करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने किया था, इस कारण वह पाताल लोक को चले गए। इससे यह भी ज्ञान होता है कि अति प्रत्येक कार्य की अच्छी भी नहीं है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, जी की जय, जी